फिल्म की शुरुआत एक ऐसे शॉट से होती है जिसमें एग योक में एक रहस्यमयी हरा तरल पदार्थ डाला जाता है। फिर योक अलग हो जाती है और एक सैम कॉपी बनाती है। फिर ये हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में कट जाती है, जो सेलिब्रिटी एलिजाबेथ स्पार्कल के स्टार पर केंद्रित है। समय दिखाया गया है जब प्रशंसक स्टार के इर्द गिर्द झुंड बनाकर खड़े होते हैं। बाद में जब लोग एलिजाबेथ को एक विचारहीन व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं। एलिजाबेथ स्पार्कल नामक एक टीवी एरोबिक शो होस्ट करती है। जब वो महिलाओं के कमरे का उपयोग नहीं कर पाती है तो वो पुरुषों के कमरे में चली जाती है, और जब उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है तो वो छिप जाती है। एलिजाबेथ नेटवर्क के अध्यक्ष हार्वे को एलिजाबेथ से छुटकारा पाने की बात करते हुए सुनती है, क्योंकि अब वो 50 साल की हो गई है। बाद हार्वे, जो अपने मुंह में झींगा भर लेता है, के साथ लंच करती है, जो उसे जाने देता है। घर लौटते समय एलिजाबेथ अपने बिलबोर्ड को उतारे जाने को देखकर घबरा जाती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो एक गंभीर कार दुर्घटना का शिकार हो जाती है। डॉक्टर के दफ्तर में नर्स उसका चेकअप करने के बाद उसे बताती है कि वो एक परफेक्ट कैंडिडेट। फिर वो उसकी जैकेट की जेब में एक फ्लैश ड्राइव रख देती है। बाहर निकलते समय एलिजाबेथ की मुलाकात फ्रेड नाम के एक आदमी से होती है, जो उसे हाई स्कूल के दिनों से ही याद करता है। वो उसे बताता है कि वो अभी भी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है और वो उसे अपना नंबर देता है। हालांकि वो स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा जोरदार और उत्सुक लग रहा था। घर वापस आकर एलिजाबेथ फ्लैश ड्राइव की सामग्री देखती है, जिसमें द सब्सटेंस नामक किसी चीज का विज्ञापन किया गया है। एक आवाज, यान बीन, बताती है कि द सब्सटेंस उपयोगकर्ता को खुद के एक युवा और बेहतर संस्करण के रूप में जीने का अनुभव प्रदान करता है। बिना किसी अपवाद के हर 7 दिनों में युवा और बूढ़े शरीर के बीच स्विच करता है। एलिजाबेथ ने शुरू में ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन जब वो अकेलापन महसूस करने लगी और अपने गौरवशाली दिनों को याद करने लगी, तो उसने उस नंबर पर फोन किया और उसे केवल एक पता दिया गया और कहा गया कि वो अपना पता दे दे। एलिजाबेथ को एक आईडी कार्ड मिलता है और वो उस पते पर जाती है, जो एक गुप्त इमारत में एक छायादार गली में है। उसे अपना नंबर वाला एक डिपॉजिट बॉक्स मिलता है और वो उसे खोलती है और अंदर सब्सटेंस पाती है। वो घर लौटती है और खुद को पहले से इस्तेमाल किए गए हरे रंग के तरल पदार्थ का इंजेक्शन लगाती है। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ दर्द से फर्श पर गिर जाती है, जबकि उसकी पीठ में एक बड़ा सा चीरा खुल जाता है। एलिजाबेथ की पीठ से एक छोटी खूबसूरत महिला, मार्गरेट क्वाली, निकलती है। वो घाव को सिलती है और अपने शरीर को संतुलित रखने के लिए खुद पर और एलिजाबेथ के शरीर पर एक स्टेबलाइजर तरल पदार्थ का इस्तेमाल करती है। युवा महिला सू के नाम से जानी जाती है और हार्वे को जीतने के बाद जल्दी ही एलिजाबेथ के पुराने नेटवर्क में जगह बना लेती है। सू को मिल रहे नए नए ध्यान का आनंद मिलता है और वो अपना पहला हफ्ता बहुत ऊर्जा के साथ बिताती है। जब वो एलिजाबेथ बन जाती है तो उसका जीवन सामान्य और नीरस रहता है। उसकी एकमात्र बड़ी गतिविधि हार्वे से अपना बाकी सामान लेने के लिए नेटवर्क में वापस जाना होता है। जब वो सू बनकर लौटती है तो वो अपना नया फिटनेस शो पूरे समय के लिए शुरू कर देती है, जिसमें हार्वे उसके असामान्य शेड्यूल के अनुसार काम करने के लिए सहमत हो जाता है। सू तब बाथरूम में एक अलग कमरा बनाती है ताकि जब एलिजाबेथ बेहोश हो तो उसके शरीर को छिपाया जा सके। शोर के कारण क्रोधित पड़ोसी शिकायत करता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो एलिजाबेथ नहीं बल्कि एक खूबसूरत युवती है तो वो पीछे हट जाता है। सू रात को बाहर जाती है जब उसे स्विच करने की जरूरत होती है। वो ट्रॉय नाम के एक लड़के को घर ले आती है, लेकिन उसे नाक से खून बहने लगता है क्योंकि उसका समय समाप्त हो गया है। बस थोड़ा और समय चाहते हुए सू एक स्टेबलाइजर ट्यूब को रिसाइकल करती है और एलिजाबेथ के शरीर से अधिक तरल पदार्थ निकालती है ताकि वो ट्रॉय के साथ रात बिता सके। जब एलिजाबेथ जागती है तो उसे पता चलता है कि सू के रूप में बिताए गए अतिरिक्त समय के कारण उसका दाहिना हाथ बूढ़ा और बीमार दिखने लगा है। वह द सब्सटेंस के लिए नंबर पर कॉल करती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि इसके प्रभाव अपरिवर्तनीय है और उसे संतुलन का सम्मान करने की आवश्यकता है, और साथ ही सू को
एक अलग व्यक्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए, जबकि सू अभी भी एलिजाबेथ है। अपनी रिफिल किट प्राप्त करने के बाद वो एक डिनर पर जाती है, जहां वो एक बूढ़े व्यक्ति को देखती है जिसके हाथ पर एक ऐसा ही बर्थमार्क है जैसा कि उस नर्स का था जिसने उसे द सब्सटेंस की सिफारिश की थी। वो उसे डराता है जब वो उसे युवास्व के नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताता है। उससे पूछता है कि क्या सू ने अभी तक उसे खाना शुरू कर दिया है। एलिजाबेथ घबराकर भागती है और ट्रॉय उस पर चिल्लाता है, जो उसकी बिल्डिंग से अपनी मोटरसाइकिल उठा रहा है। एलिजाबेथ को फ्रेड का नंबर मिल जाता है और वो डिनर पर जाने के लिए उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला करती है। वो उत्साहपूर्वक स्वीकार करता है और आरक्षण कराता है। जब एलिजाबेथ तैयार होकर दरवाजे से बाहर निकलने वाली होती है, तो वो अपनी खिड़की के बाहर सू के शो के बिलबोर्ड को देखकर विचलित हो जाती है। एलिजाबेथ बाथरूम जाती रहती है और मेकअप हटाती या फिर से लगाती रहती है, जब तक कि वो इतनी नाराज और निराश नहीं हो जाती कि वो फ्रेड से फिर से संपर्क किए बिना डेट पर जाने से मना कर देती है। सू के शो की रिकॉर्डिंग के दौरान वो एक खराब टेक करती है क्योंकि उसे अपनी पीठ पर कुछ उभार महसूस होता है। एलिजाबेथ खुद को ढक लेती है और कमरे से बाहर निकल जाती है क्योंकि वे प्लेबैक कर रहे होते हैं ताकि वो न देख सके कि वो असली नहीं है। वो बाथरूम जाती है और गांठ को अपने पैर से ऊपर और अपनी नाभि से बाहर धकेलती है, जो एक पूरी चिकन की टांग निकलती है। सू एलिजाबेथ की शराब पीने और खाने की आदतों के बारे में शिकायत करने के लिए नंबर पर कॉल करती है, जबकि सू के पास वास्तव में अपने जीवन का आनंद लेने के लिए मुश्किल से ही समय होता है। बाद में सू स्टूडियो जाती है और पाती है कि उसके शो की रिकॉर्डिंग रद्द कर दी गई है। जब वो हार्वे से मिलने जाती है, तो वो उसे बताता है कि वो इतनी लोकप्रिय हो गई है कि वे उसे नए साल की पूर्व संध्या पर एक विशेष कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए चाहते हैं। सू स्वीकार कर लेती है और फिर जरूरत से ज्यादा समय एलिजाबेथ से दूर हो जाती है। जब वो एलिजाबेथ के शरीर में वापस जाती है, तो वो और भी बूढ़ी और ज्यादा जीर्ण शीर्ण दिखने लगती है। उसके पैर मुश्किल से हिल पाते हैं। एलिजाबेथ एक फ्रेंच कुकबुक का उपयोग करके खुद को व्यस्त रखना शुरू कर देती है, जो हार्वे ने उसे एक कृपालु उपहार के रूप में दी थी। जबकि वो सू से नफरत करने लगती है क्योंकि वो उसे एक टॉक शो में एलिजाबेथ के पुराने शो के बारे में मजाक उड़ाते हुए देखती है। एलिजाबेथ की घृणित आदतों के प्रतिशोध में सू एलिजाबेथ से तरल पदार्थ निकालने में 3 महीने बिताती है, जो एक संक्रमित घाव जैसा दिखने लगता है। जब वो इसे एक बार और इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, तो तरल पदार्थ नेक्रोटिक जैसा दिखता है। वो नंबर पर कॉल करती है और आवाज उसे बताती है कि वो अपने युवा शरीर के लिए आवंटित उपयोग समय के अंत तक पहुंच गई है, और जब वो एलिजाबेथ के शरीर में वापस जाएगी तो स्थिर करने वाला द्रव रीसेट हो जाएगा। सू को ऐसा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं दिखता है, और जब वो एलिजाबेथ के शरीर में वापस आती है तो वो एक विचित्र कुबड़ी घृणा बन जाती है। एलिजाबेथ पदार्थ को समाप्त करने का फैसला करती है, जो उसके प्रभावों को उलट नहीं देगा, लेकिन उसे अपना बाकी जीवन वैसे ही जीने देगा जैसा वह है। उसे एक काला द्रव मिलता है और वह सू को छाती में इंजेक्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन वो पूरी सिरिंज का उपयोग करने से पहले ही रुक जाती है और बाहर निकल जाती है। सू जाग जाती है और खुद को एलिजाबेथ के आमने सामने पाती है। सू उस पर तब तक क्रूरतापूर्वक हमला करती है जब तक कि वो एलिजाबेथ के चेहरे को बार बार शीशे से नहीं टकरा देती, और फिर उसे पीट पीट कर मार देती है। इसके बाद सू नए साल की पूर्व संध्या के लिए तैयार होने के लिए नेटवर्क पर जाती है। दुर्भाग्य से उसका शरीर सचमुच टूटने लगता है। उसके 3 सामने के दांत गिर जाते हैं, उसके नाखून उखड़ जाते हैं और उसका बायां कान खिसक जाता है। सू चीजों को ठीक करने के लिए बेताब होकर घर वापस भागती है। फिर उसे एक्टिवेटर फ्लूइड की शीशी मिलती है, जिसे केवल एक बार इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया था, ये सोचकर कि ये एक और युवा शरीर बनाएगा। ये मॉन्स्ट्रो एलिसासर नामक एक बेहद घिनौने जीव को जन्म देता है, जिसके पीछे कई लंगड़े, दांत, स्तन और एलिजाबेथ का हामफता हुआ चेहरा होता है। मॉन्स्ट्रो एलिजाबेथ के चेहरे को टेप किए गए पोस्टर से लेकर नेटवर्क पर वापस जाता है
और सू की ड्रेस में फिट हो जाता है। जैसे ही मॉन्स्ट्रो मंच के पास पहुंचता है, चेहरा गिर जाता है और दर्शकों यहां तक कि कुछ बच्चों को भी उसका भयानक रूप दिखाई देता है। हार्वे मॉन्स्ट्रो पर हमला करता है और माइक स्टैंड से उसका सिर उड़ा देता है, लेकिन सिर फिर से बन जाता है। इसकी भुजा गिर जाती है और दर्शकों पर खून का फव्वारा छोड़ती है, जिससे पूरा कमरा लाल गू से भर जाता है। मॉन्स्ट्रो स्टूडियो से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो ढह जाता है और बिखर कर कुछ नहीं रह जाता। उसमें से एक मांसल पिंड निकलता है, जिस पर एलिजाबेथ का असली चेहरा लगा हुआ है। वो अपने वॉक ऑफ फेम स्टार की ओर रेंगती है, खुशी से ऊपर देखती है और कल्पना करती है कि उस पर चमक बरस रही है। एलिजाबेथ आखिरी बार मुस्कुराती है, इससे पहले कि वो गू के एक पोखर में विलीन हो जाए। सुबह एक फ्लोर स्क्रबर पोखर को धो देता है, जिससे एलिजाबेथ का कोई निशान नहीं रह जाता।